नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आज के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में मानव भूगोल को किसने परिभाषित किया है? तो इसमें आपका विडाल डी ब्लास ने परिभाषित किया है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में भूगोल प्रासंगिक नहीं है। यह कथन आपका भूगोल को वर्णन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अनुनय क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रौद्योगिकी का आपका लोगों और पर्यावरण के बीच अनुनय क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो जो आपका मात्रात्मक क्रांति है यह आपको मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत की 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई थी? तो ये आपका 18 करोड़ 15 लाख की वृद्धि हुई थी। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन प्रवास के प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुकूल जलवायु। ये प्रवास के प्रतिकर्ष कारक नहीं है, ये आपका अपकर्ष कारक है। तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन प्रवास के अपकर्ष कारक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महामारियां प्रवास के प्रतिकर्ष कारक है, ये आपका अपकर्ष कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विश्व में कृषि का आरंभ कब हुआ? तो विश्व में कृषि का आरंभ आज से 8000 से 12000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या 3.29 करोड़ यानी कि 3 करोड़ 29 लाख है। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कितने अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या करता है? तो आपका 3 अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि थॉमस माल्थस के सिद्धांत के अनुसार खाद्य उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार होती है? तो ये आपका अंक गणितीय से होती है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विश्व में न्यूनतम लिंगानुपात किस देश में पाई जाती है? तो विश्व में न्यूनतम लिंगानुपात सबसे कम लिंगानुपात आपका संयुक्त अरब अमीरात में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा और सबसे ज्यादा आपका लेटाविया में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारण से संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात कम है? तो इसका मुख्य कारण है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक किसके बीच के स्कोर पर आधारित है? तो ये आपका 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुण में धनात्मक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस कृषि प्रणाली में निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है? तो आदिकालीन निर्वाह कृषि में आपका निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसमें जो कृषि की जाती है वो पुरानी तकनीक से की जाती है, जैसे मान के चलिए कुदार हो गया, ठीक है, मतलब जो पुराना तकनीक है, बैल खेती ये सब हो गया, पुरानी तकनीक से किया जाता है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि झूमिंग कृषि भारत में किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल क्या है? तो गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल चावल है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रोपण कृषि का उदाहरण कौन नहीं है? तो चावल आपका रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है, ये आपका गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल है, उसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बदे चाय, कोकोआ,
कॉफी, ये सब आपका रोपण कृषि का उदाहरण है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल के कौन है? तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल आपका गेहूं है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कंबाइन क्रू मशीन का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? तो कंबाइन क्रू मशीन का प्रयोग ये आपका कृषि में होता है। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि डाउन्स का मैदान किस देश में स्थित है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है डाउन्स का मैदान। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ख के जगह अगर घ बोला जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जिसमें टिक लगा रहे हैं उस पर देखिएगा, क्योंकि ये क ख ग में तड़ी बोलने में कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरी का मैदान कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वेल्ड का मैदान किस देश में स्थित है? तो वेल्ड का मैदान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की किस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है? तो जो आपका मिश्रित कृषि है, मिश्रित कृषि में आपका फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी यूरोप। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फल को सुखा करके मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है? तो अंगूर को सुखा करके बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली? तो सहकारी आंदोलन सबसे अधिक सफल डेनमार्क में हुआ था। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि खनन का वास्तविक विकास किस क्रांति के पश्चात हुआ? तो खनन का वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात हुआ है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज का भंडारण का कितना प्रतिशत संचित उत्पन्न होता है? तो ये आपका हो जाएगा 40%। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के समय उद्योगों के लिए शक्ति का प्रमुख साधन क्या था? जब औद्योगिक क्रांति आई थी उस समय जो ऊर्जा का प्रमुख साधन था ये आपका कोयला था। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पेय पदार्थ नहीं है? तो जो आपका तारपीन है, तेल है, पेय पदार्थ नहीं है। इसका क्या यूज होता है? लड़की सब जानती होगी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। ये तारपीन, ठीक है। बाकी बात चाय, कॉफी, कोकोआ ये सब तो पीते हैं भैया, तारपीन के तेल होता है इसको नहीं पीते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में किस फसल की बागवान पाई जाती है? तो इसमें आपका चाय और कॉफी दोनों की बागान पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा, क और ख दोनों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी उद्यम और सार्वजनिक उद्यम और सहकारी उद्यम ये तीनों प्रकार के पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा इनमें से सभी, ठीक है। जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, यहाँ से गलती पे आपका मिसप्रिंट हो गया होगा शायद, इनमें से कोई नहीं दे दिया है, तो इसको याद रखिएगा। ये तीनों पाए जाते हैं, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के रूर क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले के आधार पर किस उद्योग का व्यापक विकास हुआ? तो यहाँ पे इस्पात का व्यापक विकास हुआ। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन घाटी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख सैन फ्रांसिस्को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निर्माण क्रियाओं में नवीनतम पीढ़ी किसे कहा जाता है? तो ये आपका प्रौद्योगिकी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में 1991 की जनगणना के आधार पर नगरीय बस्ती का जनघनत्व निर्धारित किया गया है। तो ये आपका 400 व्यक्ति निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो विश्व की 54% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आप सभी को जो 40 क्वेश्चन VVI था उसको करवाया। इससे पहले भी आपका 3-4 वीडियो अपलोड हुआ है, उसे देखिए। और अभी आपका धाकड़ तैयारी करवाने वाला हूँ, ठीक है। कल मैं बाहर चल गया था, कहीं पे पूजा था, समझ ली, पौनागी चल गया था, ठीक है। पौनागी समझ लो ना, रिलेशन के घर चल गया था, इस वजह से आप सभी को वीडियो नहीं दे पाया था। अब से जो मैं अभी वीडियो अपलोड करूंगा, अभी से जस्ट 1 घंटा के बाद फिर अपलोड